Hey everyone, my name is Anjan and I welcome you to my YouTube channel English with Anjan. Friends, as you can see on your screen, आज हम करने वाले हैं स्टोरी रीडिंग. फ्रेंड्स, स्टोरी रीडिंग जो होती है बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होती है, ना केवल आपकी रीडिंग पावर को इम्प्रूव करने के लिए बट ऑल्सो टू इम्प्रूव योर वोकेबलरी. और इसके साथ साथ आप ये भी सीखते हैं हम किसी स्ट्रक्चर को, किसी भी सेंटेंस के स्ट्रक्चर को किस तरीके से बना सकते हैं, या कोई भी रूल जो हमने सीखा होता है उसे हमें किसी भी सेंटेंस में किस तरीके से यूज करना चाहिए. तो आइए आज की स्टोरी स्टार्ट करते हैं. तो फ्रेंड्स, ये जो स्टोरी है बहुत ही सिंपल सी, बहुत ही इजी स्टोरी है. आप इसे लेवल 1 की स्टोरी कह सकते हैं. तो इस स्टोरी को ना सिर्फ मैं इंग्लिश में पढ़ूंगा बट इसके साथ साथ मैं आपको इसको हिंदी में ट्रांसलेट करके भी बताऊंगा, और साथ साथ जो इसके अंदर मीनिंग्स आ रहे हैं या जो रूल्स यूज हो रहे हैं वो भी मैं आपको साथ साथ कवर कराता चलूंगा. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. द विलेजर एंड द स्पेक्टिकल्स. तो फ्रेंड्स, ये जो हमारी स्टोरी है, द विलेजर मतलब कि गांव वाला. फ्रेंड्स, विलेजर जो होता है इसका मतलब होता है गांव वाला. विलेज गांव, गांव में रहने वाले को हम विलेजर बोलते हैं, जिसका प्लरल होता है विलेजर्स, गांव में रहने वाले. एंड द स्पेक्टिकल्स. फ्रेंड्स, स्पेक्टिकल्स का मतलब होता है चश्मा. अब फ्रेंड्स, इसको आप सोचेंगे बहुत सारे चश्मों के बारे में बात कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर स्पेक्टिकल्स लिखा है. तो फ्रेंड्स, स्पेक्टिकल्स का मतलब ही चश्मा होता है. एक चश्मे के लिए भी हम स्पेक्टिकल्स ही यूज करते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स जो अधिकतर चीजें जो हमारी रियल लाइफ की, जो अधिकतर ऐसी चीजें हैं जिसमें हमेशा हम पेयर में यूज करते हैं, जिनको जिनको हम एक नहीं यूज कर सकते. जैसे चश्मे के हमारे दो हिस्से होते हैं, दोनों आंखों के लिए हमारे पास दो लेंस होते हैं, तो इसीलिए हम इनको हमेशा प्लरल फॉर्म में रखते हैं. जैसे हमारे पास पैंट्स, पैंट्स जो होता है उसको भी हम हमेशा प्लरल ही बोलते हैं. सीजर्स माने कैंची, कैंची के भी दो हिस्से होते हैं, इसलिए हम उसको भी प्लरल फॉर्म में ही रखते हैं. और भी कुछ वर्ड्स होते हैं जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे. अभी हम देखते हैं स्टोरी अपनी. तो स्पेक्टिकल्स माने चश्मा, तो एक गांव वाला और चश्मा. तो आइए स्टोरी स्टार्ट करते हैं. तो हमारी स्टोरी स्टार्ट होती है, देयर वॉज अ विलेजर. एक गांव वाला था. फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने देयर का यूज किया. देयर का मतलब वहां नहीं है, यहाँ पर देयर जो है एज ए सब्जेक्ट यूज हो रहा है, क्योंकि जब हमारे पास सब्जेक्ट नहीं होता जिस सेंटेंस में, और हमें अधिकतर काउंटेबल या अनकाउंटेबल चीजों के बारे में, किसी भी मात्रा के बारे में या गिनती के बारे में बात करनी हो, तब हमें देयर का यूज करना चाहिए एज ए सब्जेक्ट. जैसे हम बोलते हैं ना, देयर इज अ चेयर, एक कुर्सी है. देयर वॉज ए बॉय, एक लड़का था. तो इस तरीके से हम देयर को एज ए सब्जेक्ट यूज करते हैं. तो एक गांव वाला था. ही वॉज इलिटरेट, वह अनपढ़ था. फ्रेंड्स, इलिटरेट का मतलब होता है अनपढ़, इसकी जगह आप अनएजुकेटेड भी बोल सकते हैं, जिसका मतलब भी सेम ही होता है. तो एक गांव वाला था जो कि अनपढ़ था. ही डिड नॉट नो हाउ टू रीड एंड राइट, वह पढ़ना या लिखना नहीं जानता था. देखिए, ये जो नो हाउ टू है, नो हाउ टू का मतलब होता है जानना. मतलब कि जब भी हम किसी भी काम को करना जानते हैं या करना नहीं जानते, मतलब कोई काम हमें करना आता है या नहीं आता, तो उसके लिए हम नो हाउ टू का यूज करते हैं, इस रूल का. और इसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब होती है, अगर पास्ट है तो हम डिड का यूज करते हैं, प्रेजेंट है तो डू या डज का यूज करते हैं. जैसे कि मान लीजिए मैं कहता हूं, मुझे खाना पकाना नहीं आता है, मैंने प्रेजेंट में बोला, तो मैं बोलूंगा आई डोंट नो हाउ टू कुक. उसे नाचना नहीं आता था. शी डिड नॉट नो हाउ टू डांस. तो इस तरीके से हम नो हाउ टू के रूल का यूज करते हैं. आई होप आपको ये क्लियर है. तो ही डिड नॉट नो हाउ टू रीड एंड राइट, उसे पढ़ना और लिखना नहीं आता था. ही ऑफन सॉ पीपल वियरिंग स्पेक्टिकल्स, वह अक्सर, ऑफन का मतलब होता है अक्सर, इसको हम ऑफन या फिर ऑफ्टन, दोनों प्रोनाउंसिएशन ठीक है, एक अमेरिकन है एक ब्रिटिश है. तो ऑफ्टन जो होता है ये अमेरिकन प्रोनाउंसिएशन है फ्रेंड्स, और ऑफन जो है वो ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन है. तो आप कुछ भी बोल सकते हैं जो आपका मन करे. तो वह अक्सर, इसका मीनिंग होता है अक्सर. वह अक्सर देखता था, सॉ, सी की सेकंड फॉर्म आई सॉ. वह अक्सर देखता था लोगों को चश्मा पहने हुए. तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो ये वियरिंग है, देखिए यहाँ पर वियर के साथ आईएनजी, यहाँ पर तो हमने सॉ सेकंड फॉर्म का यूज किया, लेकिन हमने यहाँ पर आईएनजी का यूज कर लिया. अब ये यहाँ पर क्या हो रहा है फ्रेंड्स, इसके लिए मैं अभी आपको इस रूल को नहीं बता सकता क्योंकि ये थोड़ा एडवांस रूल है. अगर आपको ये रूल सीखना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा. मैं आपको ये रूल अलग से एक सेपरेट वीडियो बनाकर सिखा दूंगा कि किस तरीके से हम ये आईएनजी का यूज, यहाँ पर दो वर्ब्स आ रही है, एक आ रही है पहनने की, एक आ रही है देखने की, तो हम एक के साथ सेकंड फॉर्म लगा रहे हैं, एक के साथ आईएनजी लगा रहे हैं. ऐसा क्यों हो रहा है तो मैं ये आपको ठीक से बताऊंगा. तो वह अक्सर लोगों को चश्मा पहने हुए देखता था फॉर रीडिंग बुक्स और पेपर्स.
बुक्स पढ़ने के लिए या फिर पेपर्स पढ़ने के लिए। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पर रीड के साथ भी आईएनजी आ रहा है, बट अगर आप गौर करें तो रीड से पहले हमें यहाँ पर एक प्रीपोजिशन मिल रही है फॉर। तो फ्रेंड्स एक रूल होता है कि जब भी कोई भी प्रीपोजिशन आए, कोई भी प्रीपोजिशन आए और उसके बाद वर्ब आ जाए, तो आपको क्या करना होता है, उस वर्ब के साथ हमेशा आईएनजी फॉर्म का यूज करना है। तो आपको ध्यान रखना है, कोई भी प्रीपोजिशन आए और उसके बाद कोई वर्ब आती है तो उसमें हमेशा जेरेंट फॉर्म का मतलब आईएनजी का यूज करते हैं हमेशा। बट एक प्रीपोजिशन ऐसी है जिसके साथ नहीं होता, वो होती है टू। टू के बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, तो इसको आपको ध्यान रखना है, टू के साथ हम आईएनजी का यूज नहीं करते। तो वो अक्सर लोगों को देखता था चश्मा पहने हुए बुक पढ़ने के लिए या फिर पेपर पढ़ने के लिए। ही थॉट, उसने सोचा, इफ आई हैव स्पेक्टिकल्स, अगर मेरे पास भी चश्मा हो, आई कैन ऑल्सो रीड लाइक दीज पीपल, मैं भी इन लोगों की तरह पढ़ सकता हूं। कैन जो है फ्रेंड्स सकता है, सकता है, सकती है, सकते हैं को दर्शाता है, और कैन या मे, इन दोनों में से हम कुछ भी यूज करते हैं। कैन जो होता है वो ज्यादा पॉसिबिलिटी को दर्शाता है और मे जो होता है वो कम पॉसिबिलिटी को दर्शाता है। तो यहाँ पर उसके लिए तो ये था, उसको लगता था कि भाई चश्मा पहन रहे हैं इसीलिए पढ़ पा रहे हैं, चश्मा पहनकर ही पढ़ पा रहे हैं, अगर मेरे पास भी चश्मा होगा तो मैं भी इन लोगों की तरह पढ़ पाऊंगा। आई मस्ट गो टू टाउन, मुझे शहर, टाउन का मतलब शहर या नगर, कुछ भी मान लीजिए, नगर होता है वैसे तो, लेकिन हम शहर बोल देते हैं, शहर भी यूज कर सकते हैं। तो मुझे शहर जाना चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, मस्ट का मतलब होता है चाहिए, ये शुड और मस्ट इन दोनों में से हम कुछ भी यूज करते हैं। शुड जो होता है वो सलाह के लिए यूज कर देते हैं, लेकिन मस्ट जो होता है वो ज्यादा, जो चीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है उसके लिए हम मस्ट का यूज करते हैं। तो उसे भी लगा कि भाई अगर मेरे को पढ़ना है, दूसरों की तरह किताबें पढ़नी है या पेपर पढ़ना है, तो मुझे भी शहर जाना चाहिए। एंड और बाय अ पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स फॉर माई सेल्फ, और अपने लिए, फॉर माई सेल्फ, अपने लिए मुझे क्या करना चाहिए, ए पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स खरीद लेना चाहिए। अब फ्रेंड्स यहाँ पर ए पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स है, इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे को एक जोड़ी चश्मा खरीद लेना चाहिए। जोड़ी का मतलब यही है एक चश्मा, क्योंकि इसमें जोड़ा ही है ना हमेशा, तो एक चश्मा खरीद लेना चाहिए। अगर एक से ज्यादा आपको चश्मे लेने हैं तो आपको बोलना होगा पेयर्स ऑफ स्पेक्टिकल्स। तो पेयर्स से हमें पता चल जाएगा कि हम एक से ज्यादा चश्मे के बारे में बात कर रहे हैं, बट यहाँ पर हम एक ही चश्मे के बारे में बात करें तो ए पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स बोल दिया हमने। आई होप आपको इतना क्लियर है। तो उसे लगा कि भाई मैं शहर जाऊं और मैं भी चश्मा खरीद लेता हूं अपने लिए, तो मैं भी दूसरों की तरह पढ़ पाऊंगा। तो वन डे, एक दिन, ही वेंट टू अ टाउन, वह एक शहर गया। गो की सेकेंड फॉर्म आ गई, यहाँ पर पास्ट में चल रहा है, वेंट। ही एंटर्ड ए स्पेक्टिकल्स शॉप, वह एक स्पेक्टिकल्स शॉप में गया, उसके अंदर घुसा। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर बच्चे क्या करते हैं, गलती करते हैं, एंटर के बाद इन का यूज कर देते हैं। एंटर के बाद कभी भी इन का यूज नहीं करना चाहिए, एंटर का मतलब ही होता है प्रवेश करना। तो उसने एक चश्मे की दुकान में प्रवेश किया। ही आस्क्ड द शॉपकीपर फॉर ए पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स फॉर रीडिंग, उसने, अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर आस्क है, आस्क माने होता है पूछना, बट फ्रेंड्स यहाँ पर हम आस्क को पूछने के तौर पर नहीं ले रहे हैं, क्योंकि अगर हम सेंटेंस को पूरा पढ़ें तो ये क्या कह रहा है, ही आस्क्ड द शॉपकीपर फॉर, मतलब कि आस्क के साथ हम फॉर का यूज भी कर रहे हैं। तो आस्क फॉर, फ्रेंड्स आस्क फॉर जो कि एक फ्रेजल वर्ब होती है, आस्क फॉर का मतलब होता है मांगना। ठीक है, अगर आप सिर्फ आस्क बोलें तो उसका मतलब पूछना होता है, बट आस्क फॉर बोले तो मांगना, किसी से कुछ भी मांगना। तो यहां पर क्या हुआ, वो क्या कहता है, ही आस्क्ड द शॉपकीपर फॉर, तो उसने शॉपकीपर से मांगा ए पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स, उसने एक जोड़ी चश्मा मतलब एक चश्मा मांगा, फॉर रीडिंग, पढ़ने के लिए। देखिए यहां पर वही वाले रूल आ गया जो मैंने बताया था, प्रेपोजिशन के बाद वर्ब और उस वर्ब में हमने आईएनजी का यूज किया। द शॉपकीपर गेव हिम, शॉपकीपर ने, दुकानदार ने उसको दिया, देखिए सेकंड फॉर्म है गिव की, गेव, उसे दिया वेरियस पेयर्स ऑफ स्पेक्टिकल्स, उसने उसको भिन्न, वेरियस माने विभिन्न या भिन्न, पेयर्स, देखिए मैंने अभी आपको बताया था अगर आपको एक से ज्यादा चश्मे के बारे में बात करना है तो आप बोलेंगे पेयर्स ऑफ स्पेक्टिकल्स, तो इसीलिए हम बोल रहे हैं पेयर्स ऑफ स्पेक्टिकल्स। तो दुकानदार ने उसको अलग अलग चश्मे की जोड़ियां दी, मतलब बहुत सारे चश्मे दिए उसको, एंड ए बुक, और एक किताब भी दी, क्योंकि भाई उसने ये बोला ना कि मुझे पढ़ने के लिए चश्मा चाहिए, तो उस दुकानदार ने उसको चश्मे दिए और एक बुक भी दे दी कि भाई पढ़कर देख लो कि किस चश्मे से तुम ठीक से पढ़ पा रहे हो, जो तुम्हारे
सूट करेगा वो तुम खरीद लेना। उसे क्या पता था कि ये आदमी तो कुछ अलग ही सोच लेकर चल रहा है। तो फिर क्या हुआ, द विलेजर ट्राइड, उस विलेजर ने, देखिए फ्रेंड्स, ट्राई का मतलब वैसे तो होता है कोशिश करना, बट यहाँ पर है चेक करना। जैसे हम कपड़े पहनकर ट्राई करते हैं ना, कार चलाकर ट्राई करते हैं कि भाई कैसी है, देखते हैं है ना, अच्छी है या नहीं है, खरीदनी चाहिए या नहीं। तो इसीलिए हम यहाँ पर ट्राई माने चेक करना। तो विलेजर ने ट्राई किए ऑल द स्पेक्टिकल्स वन बाय वन, सारे चश्मे जो थे उसने एक एक करके, वन बाय वन माने एक एक करके उसने सारे ट्राई किए। बट ही कुड नॉट रीड एनीथिंग, बट लेकिन ही कुड नॉट, फ्रेंड्स कुड का मतलब होता है सका सकी सके, तो ही कुड नॉट रीड एनीथिंग, वह कुछ भी पढ़ नहीं सका। भाई चश्मा पहनकर थोड़ी पढ़ लेगा, जब उसे पढ़ना ही नहीं आता तो चाहे आप चश्मा लगा लो, चाहे लेंस लगा दो, चाहे आप उसको कुछ भी लगा दो, वो पढ़ ही नहीं पाएगा। ही टोल्ड द शॉपकीपर, उसने शॉपकीपर से कहा, टेल की सेकंड फॉर्म आई, टोल्ड, दैट कि ऑल दोज स्पेक्टिकल्स वर यूजलेस फॉर हिम, कि वो सारे चश्मे जो थे वो उसके लिए यूजलेस थे, मतलब बेकार थे। द शॉपकीपर गेव हिम ए डाउटफुल लुक, जो शॉपकीपर था उसने उसे डाउटफुल लुक, मतलब कि बहुत ही शक भरी निगाहों से उसे देखा। फ्रेंड्स यहाँ पर गिव माने देना नहीं है, यहाँ पर देखने के लिए हम यूज कर रहे हैं कि ही गेव हिम ए डाउटफुल लुक। जब हम किसी को शक की निगाहों से या किसी और तरीके से देखते हैं तो हम इस तरीके से गिव हिम बोल सकते हैं। तो यहाँ पर उसने उसे शक की निगाहों से देखा। अब उसे शक हो रहा है कि भाई मैंने इतने सारे चश्मे दिए इस आदमी को, ये ऐसा कैसे हो गया कि ये एक भी चश्मा लगाकर ठीक से पढ़ नहीं पा रहा, ये क्या बात हुई। देन फिर क्या हुआ, ही लुक्ड एट द बुक, उसने उस किताब को गौर से देखा। फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए हम प्रीपोजिशन एट का यूज कर रहे हैं लुक के बाद। तो जब भी हम लुक के बाद एट का यूज करते हैं, लुक एट, तो इसका मतलब होता है ध्यान से देखना, गौर से देखना। जैसे हम बोलते हैं ना, लुक एट मी व्हेन आई एम टॉकिंग टू यू, जब मैं तुमसे बात कर रहा हूं तो मुझे देखो। जब टीचर्स पढ़ाते तो कहते हैं लुक एट द बोर्ड, बोर्ड पर देखो, मतलब बोर्ड पर ध्यान दो। तो यहाँ पर उसने बुक को ध्यान से देखा। इट वॉज अपसाइड डाउन, ये उल्टी थी। अपसाइड डाउन का मतलब होता है उल्टा या उल्टी, ठीक है। अब ये उल्टी वो नहीं है जो हम वॉमिट करते हैं, ये है मतलब ऊपर की चीज नीचे, नीचे की चीज ऊपर। जैसे हम कभी अपने सर के बल खड़े हो जाते हैं ना, पैर ऊपर सर नीचे, तो भी हम अपसाइड डाउन का यूज ही करते हैं। बट फ्रेंड्स आपको ध्यान रखना है कि वैसे तो उल्टे के लिए हम अपसाइड डाउन का यूज करते हैं, लेकिन अगर मैं बात करता हूँ, उल्टी शर्ट पहन लेते हैं कभी कभी हम जल्दबाजी में, अंधेरे में या नींद में होते हैं तब, या टी शर्ट पहन लेते हैं, तो उसके लिए भी क्या हमें अपसाइड डाउन का यूज करना चाहिए? नहीं फ्रेंड्स, तब उसके लिए हमें यूज करना चाहिए इनसाइड आउट का। क्योंकि उसमें क्या होता है, शर्ट या टी शर्ट में क्या होता है, कपड़ों में हम अंदर की चीज बाहर की तरफ कर देते हैं और बाहर की चीज अंदर की तरफ, तो वो इनसाइड आउट बोलते हैं हम उसे। तो वहां पर अपसाइड डाउन मत यूज करना। तो इसके आगे देखते हैं, द शॉपकीपर सेड, अब उसने देखा कि भाई बुक तो इसने उल्टी पकड़ी हुई है, ये पढ़ कैसे रहा है आदमी, और इसे कैसे पता चल रहा है कि कौन सा चश्मा जो है इसके फिट बैठ रहा है। तो वो समझ गया कि कुछ ना कुछ दाल में काला है, ये आदमी कुछ ज्यादा ही टेढ़ी खीर लग रहा है। तो द शॉपकीपर सेड, दुकानदार ने कहा, परहैप्स, शायद, यू डोंट नो हाउ टू रीड, आप पढ़ना नहीं जानते हो। देखिए फिर से वही रूल यूज हुआ, हाउ नो हाउ टू, नो हाउ टू का यूज किया हमने कि आपको पढ़ना नहीं आता है शायद, तो उसने उससे पूछ लिया। फिर क्या हुआ, द विलेजर सेड, विलेजर ने कहा, नो आई डोंट, नहीं मुझे नहीं आता। भाई उसने भी बिल्कुल ईमानदारी से आंसर दे दिया, नहीं मुझे नहीं आता पढ़ना, मैं तो पढ़ना सीखने के लिए तो आया हूँ यहाँ पर चश्मा खरीदने के लिए, क्योंकि उसके हिसाब से तो चश्मा पहन कर ही वो पढ़ लिख सकता था। आई वॉन्ट टू बाय, मैं खरीदना चाहता हूँ, स्पेक्टिकल्स, चश्मा, सो दैट, सो दैट का फ्रेंड्स मतलब होता है ताकि, ताकि आई कैन रीड लाइक अदर्स, मैं भी दूसरों की तरह पढ़ सकूं। अब फ्रेंड्स यहाँ पर हम एक और रूल सीख सकते हैं। देखिए ये जो पॉइंट है सो दैट, सो दैट का मतलब मैंने अभी आपको बताया ताकि। फ्रेंड्स ये क्या होता है, ताकि इसमें जो होता है इसके आगे आपको एक सेंटेंस जरूर मिलेगा और इसके आपको पीछे एक सेंटेंस जरूर मिलेगा। मतलब हम कुछ करें ताकि कुछ हो, कोई कंडीशन ऐसी जरूर आती है। तो इसमें क्या होता है, अगर ताकि से जो पिछला सेंटेंस है, जैसे यहाँ पर है वॉन्ट, जो हमारी मेन वर्ब है, जो हेल्पिंग वर्ब है, हमने प्रेजेंट के अकॉर्डिंग यूज की है। तो जब हमारा जो ताकि से पहला सेंटेंस होता है वो प्रेजेंट में हो, तो सो दैट के बाद की जो सेंटेंस होता है उसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो भी प्रेजेंट में चलती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कैन का है, यहाँ पर देखिए वॉन्ट जो है पहले जो है इससे, ये वॉन्ट प्रेजेंट में है, तो इसके बाद की जो हेल्पिंग वर्ब है वो भी प्रेजेंट में है।
तो आप कैन या मे दोनों का यूज कर सकते हैं। मोस्टली हमें वैसे तो मे का यूज ही करना चाहिए, बट कैन का यूज भी चल जाता है, आप कैन भी बोल सकते हैं। बट अगर सो दैट से पिछला जो सेंटेंस है वो पास्ट में हो, वो अगर पास्ट में हो, तो आपको क्या करना है, इसके बाद वाले जो सेंटेंस में आपको कुड या माइट का यूज करना है। वहां पर आप फिर प्रेजेंट में नहीं बोल सकते। अगर ये सेंटेंस होता आई वॉन्टेड टू बाय स्पेक्टिकल्स सो दैट आई, फिर यहां पर कुड आता, आई कुड रीड लाइक अदर्स, मैं चश्मा खरीदना चाहता था ताकि मैं दूसरों की तरह पढ़ सकूं। तो आपको इसका ध्यान रखना है, अगर पहला टेंस प्रेजेंट में है तो दूसरे में भी कैन और मे का यूज करेंगे, प्रेजेंट में यूज करेंगे। और अगर पहला टेंस पास्ट में है तो दूसरा जो सेंटेंस होगा सो दैट के आगे वाला उसे भी पास्ट में ले जाएंगे, कुड और माइट का यूज करेंगे। तो आई होप आपको ये रूल भी क्लियर है। तो मैं चश्मा खरीदना चाहता हूं ताकि मैं दूसरों की तरह पढ़ सकूं। भाई मेरे हिसाब से तो चश्मा पहनकर ही पढ़ा लिखा जा सकता है, बट लेकिन आई कैन रीड विद एनी ऑफ दीज स्पेक्टिकल्स, बट मैं तो नहीं पढ़ पा रहा हूं। देख फ्रेंड्स, यहां पर हम एनी ऑफ का यूज कर रहे हैं। एनी ऑफ का मतलब होता है दो से ज्यादा में से एक भी नहीं, दो से ज्यादा में से एक भी नहीं। फ्रेंड्स, अगर यहां पर पॉजिटिव होता, दो से ज्यादा में से एक होता, तो हम बोलते वन ऑफ। वन ऑफ का मतलब होता है दो से ज्यादा में से एक। और अगर हम बोलते हैं दो में से एक, तो हम बोलते हैं ईदर ऑफ, ईदर ऑफ या आइदर ऑफ, आप कुछ भी बोल सकते हैं। तो इसका यूज हम करते हैं। तो यहां पर उसने बहुत सारे चश्मे दिए थे उसको, इसलिए यहां पर हम एनी ऑफ का यूज कर रहे हैं। दो से ज्यादा में से एक भी नहीं, मैं इनमें से किसी भी चश्मे से नहीं पढ़ पा रहा हूं। द शॉपकीपर कंट्रोल्ड हिज लाफ्टर, जो शॉपकीपर था उसने अपनी हंसी पर कंट्रोल किया। लाफ्टर माने हंसी। विद ग्रेट डिफिकल्टी, बहुत ही मुश्किल से। वेन, जब। फ्रेंड्स, यहां पर वेन का मतलब कब नहीं है, आप इसको डब्ल्यूएच फैमिली मत समझिएगा, ये यहां पर है जब। वेन ही लर्नड, देखिए फ्रेंड्स, यहां पर लर्न की सेकंड फॉर्म है लर्नड। यहां पर लर्न माने सीखना नहीं है, यहां पर है पता चलना। पता चलने के लिए हम लर्न का यूज कर सकते हैं। वेन ही लर्न द रियल प्रॉब्लम, असली जो समस्या थी, ऑफ हिज इलिटरेट कस्टमर, अपने इलिटरेट उस अनपढ़ कस्टमर की जब उसे असली समस्या का पता चला, तो वो बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी पर कंट्रोल कर सका। क्योंकि भाई अब उसे पता चल गया कि इस आदमी को कुछ नहीं पता, ये तो सोच रहा है कि चश्मा पहनकर मैं पढ़ पाऊंगा, लेकिन ऐसा होता थोड़ी है। तो इसके बाद क्या हुआ, ही एक्सप्लेन्ड टू द विलेजर, उसने उस गांव वाले को एक्सप्लेन किया, उसको समझाया कि माई डियर फ्रेंड, मेरे प्रिय मित्र, यू आर वेरी इग्नोरेंट, तुम बहुत ही ज्यादा अनजान। इग्नोरेंट का मतलब होता है अनजान या जिसको कुछ पता ना हो, अनएजुकेटेड भी बोल सकते हैं मतलब। लेकिन वो उसको प्यार से, उसको बड़े प्यार से समझा रहा है, आप बहुत ही सीधे से इंसान हो, आप समझ नहीं पा रहे कि जो स्पेक्टिकल्स होते हैं डोंट हेल्प टू रीड और राइट। जो स्पेक्टिकल्स होते हैं, चश्मा जो होता है, वो मदद नहीं करता पढ़ने में या लिखने में। अब फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, इस सेंटेंस में आप एक चीज और देखेंगे कि स्पेक्टिकल्स, मैंने वैसे आपको बताया एक चश्मे को ही हम स्पेक्टिकल्स बोलते हैं, लेकिन इसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब आ रही है वो हम प्लरल ले रहे हैं। और डू जो होता है फ्रेंड्स, ये प्लरल हेल्पिंग वर्ब होती है, ये प्लरल सब्जेक्ट को दर्शाता है। अब यहाँ पर मैंने आपको बताया था स्पेक्टिकल्स माने एक चश्मा, एक चश्मे को ही हम स्पेक्टिकल्स बोलते हैं। तो हम यहाँ पर प्लरल हेल्पिंग वर्ब का यूज क्यों कर रहे हैं, हमें तो यहाँ पर डज लगाना चाहिए था, तो यहाँ पर हम डू का यूज क्यों कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो चीजें होती हैं जो हमेशा पेयर में रहती हैं, जैसे कि स्पेक्टिकल्स, पैंट्स, ट्राउजर्स, सिजर्स, इनके साथ आपको हमेशा, चाहे आप एक कैंची, एक पैंट्स या फिर आप एक चश्मे के बारे में बात करें, तब भी आपको यहाँ पर हमेशा प्लरल हेल्पिंग वर्ब का ही यूज करना होता है। इनके साथ आपको सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करना होता है। जैसे मान लीजिए मैं कहता हूं मेरी पैंट कहाँ है, तो वेयर इज माई पैंट्स, नहीं ये गलत है, हमें बोलना चाहिए वेयर आर माई पैंट्स। इसका मतलब ये नहीं मैं बहुत सारी पैंट्स ढूंढ रहा हूं, मैं एक ही पैंट ढूंढ रहा हूं, बट मेरे को इंग्लिश में ऐसे ही बोलना होगा वेयर आर माई पैंट्स। तो आपको इसको ध्यान रखना है, इसके इनके साथ आपको प्लरल हेल्पिंग वर्ब का ही यूज करना है। तो स्पेक्टिकल्स डोंट हेल्प टू रीड और राइट, चश्मा जो होता है वो पढ़ने और लिखने में मदद नहीं करता। दे ओनली हेल्प, वे सिर्फ मदद करते हैं, यू टू सी बेटर, वे आपकी मदद करते हैं सही साफ देखने के लिए, आपको बस साफ दिखे इसमें आपकी मदद करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले, यू मस्ट लर्न टू रीड एंड राइट। सबसे पहले तो आपको क्या करना चाहिए, आपको लर्न करना चाहिए, सीखना चाहिए पढ़ना
और लिखना। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी, आपको यहाँ से कुछ नई बातें भी सीखने को मिली होंगी, कुछ नई वोकैब या फिर कुछ रूल्स भी आपको सीखने को मिले होंगे। तो अगर आपको ये सीरीज अच्छी लगती है जो आज मैंने स्टार्ट की है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो दैट्स इट फॉर टुडे, सी यू इन नेक्स्ट क्लास।